हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। जो हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने गुरु तेग बहादुर तक डिस्कस कर लिए थे, जो 9वें गुरु थे सिखों के। आज हम सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक एंड 1675 से 1708 तक ये गुरु थे, यानी ये गुरु के पद पर थे। और ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे, सिखों के 10वें अंतिम गुरु। क्योंकि इनके बाद क्या हुआ था, इनके जो पुत्र थे वो सारे के सारे युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद से क्या हुआ था, गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया गया था, यानी इनके बाद कोई जीवित गुरु नहीं रहेगा। गुरुवाणी को ही गुरु के शब्द मान लिया गया था। तो हम डिस्कस करते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना में 1666 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया था। आनंदपुर नामक नगर बसाया था और आनंदपुर में इन्होंने एक गद्दी भी बनाई थी, यानी आनंदपुर नामक नगर बसाए और आनंदपुर में इन्होंने अपनी गद्दी बनाई। इसके अलावा इनकी 2 बीवियां थी, सुंदरी एवं जीतू। 2 बीवियां थी, सुंदरी और जीतू। और ये 2 बीवियों से इन्हें 4 पुत्र थे। जो 4 पुत्र थे वो थे अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह एंड 4th वन इज जोरावर सिंह। यानी इनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये इनके 4 पुत्र थे। इसके अलावा बात किया जाए जो सिरमौर के शासक थे, सिरमौर के शासक कौन थे? मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश ने इन्हें सिरमौर बुलाया, बोला कि भाई आप सिरमौर आइए। गुरु गोविंद सिंह को बोला, सिरमौर के लिए उन्होंने इनवाइट किया। अब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर पहुंचे और जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर पहुंचे तो उन्हें वहां पे पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा पसंद आया। सिरमौर पहाड़ी क्षेत्र था। जब वो पहाड़ी क्षेत्र उन्हें बहुत पसंद आया तो उन्होंने बोला कि हमें पहाड़ी क्षेत्र पर ही कोई नगर बसाना चाहिए। तो उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र पर पाउंटा नामक नगर बसाया। जो पाउंटा क्या है? आज का हिमाचल प्रदेश, उसे ही कहते हैं। यानी ये सिरमौर गए, सिरमौर के शासक के पास, तो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र पसंद आया तो उन्होंने पाउंटा नामक नगर बसाया। पाउंटा मतलब हिमाचल प्रदेश, आज का हिमाचल प्रदेश। अब पाउंटा में उन्होंने क्या किया कि हजारों सिखों को सैनिक प्रशिक्षण भी दिए, क्योंकि वहां पे भी सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देना जरूरी था। तो वहां पे इन्होंने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा पाउंटा में उन्होंने कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ लिखा, यानी पाउंटा में ही कृष्ण अवतार पाउंटा में कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा विचित्र नाटक नामक इनकी एक आत्मकथा भी थी। गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक नामक एक आत्मकथा थी। यानी पाउंटा में इन्होंने क्या, एक कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ लिखी और विचित्र नाटक नाम की एक आत्मकथा थी गुरु गोविंद सिंह की। इसके अलावा इन्होंने चंदी दीवर नामक एक अन्य पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा चंदी दीवर नामक एक अन्य पुस्तक भी लिखी थी। अब क्या हुआ था, अब चूंकि गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जो श्रीनगर का शासक था फतेह शाह, इनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए इसने भगनी पर आक्रमण किया। इनके बढ़ते हुए प्रभाव से जो श्रीनगर का शासक था फतेह शाह ने भगनी पर आक्रमण किया और इसमें फतेह शाह की हार हुई और गुरु गोविंद सिंह जीत गए। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अलीफ खां, यानी मुगलों की सेना को अलीफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने क्या किया, पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण कर दिया।
आज जब पहाड़ी राज्यों पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया तो जो पहाड़ी राज्य के जो कलहपुर के शासक थे भीमचंद्र, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को याद किया, बोले गुरु गोविंद सिंह को कि आके हमारी रक्षा करिए। तो फिर गुरु गोविंद सिंह वहां पे गए, कलहपुर गए, और वहां पर उन्होंने तत्पश्चात क्या हुआ, नादौन का प्रथम युद्ध हुआ। यानी अलीफ खां के नेतृत्व में, अलीफ खां के नेतृत्व में इसने पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण कर दिया था, ये मुगल सेना ने। तब फिर जो कलहपुर के शासक थे भीमचंद्र ने गुरु गोविंद सिंह को बुलाया। उस तत्पश्चात क्या हुआ, नादौन का प्रथम युद्ध हुआ। नादौन का प्रथम युद्ध नादौन का प्रथम युद्ध 1690 में हुआ। ये किस किस के बीच हुआ था, ये पहाड़ी सेना और मुगलों के बीच हुआ था। और पहाड़ी सेना के साथ, पहाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह, और दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीते। तो नादौन का प्रथम युद्ध कौन जीता था, गुरु गोविंद सिंह जीते थे। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना की गई, यानी इसके बाद खालसा पंथ की स्थापना की गई। क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, यानी 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खालसा पंथ की स्थापना के लिए, इसके अलावा यहां पे ये देख लिया जाए, इससे पहले यानी खालसा पंथ की स्थापना से पहले यहां पे ये बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 दुर्ग बनाए थे। जो 4 दुर्ग थे वो इस प्रकार थे। एक तो आनंदगढ़ था, केसगढ़ था, लौहगढ़ था, और 4th वन इज फतेहगढ़ था। यानी सुरक्षा की दृष्टि से 4 दुर्ग बनाए थे, आनंदगढ़, केसगढ़, लौहगढ़ और फतेहगढ़। और ये दोनों किसके बीच थे, ये थे आनंदपुर और किरतपुर के बीच। यानी आनंदपुर और किरतपुर के बीच में, यानी मध्य में स्थित थे 4 दुर्ग। कौन कौन से थे, आनंदगढ़ था, केसगढ़ था, फतेहगढ़ था और लौहगढ़ थे। ये 4 दुर्ग बनाए थे। अब यहां से अब हम खालसा पंथ की स्थापना स्टार्ट करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। कहां पे की थी, इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को सबको केसगढ़ बुलाया, यानी अपने अनुयायियों को काम बुलाया, केसगढ़ बुलाया। और बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने 5 लोगों को बोला कि जिसे जीवन का बलिदान करना है वो 5 लोग सामने आए। तो जीवन का बलिदान करने के लिए 5 लोग सामने आए, उन्हें ही पंच प्यारे कहा जाता है। यानी जीवन का बलिदान करने के लिए 5 लोग सामने आए, उन्हें ही पंच प्यारे कहा जाता है। यहीं से जो सिख के अनुयायी थे, जो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी जो सिख थे, उन्होंने अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाओं ने अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू कर दिया। नहीं, इसके बाद ही सिंह तथा कौर लगाने लग गए। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि भाई सिखों को 5 चीजें रखनी चाहिए, केस, कंघा, कृपाण और कच्छा, और एक चीज कड़ा। यानी केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें सिखों को धारण करना चाहिए। केस, कंघा, कच्छा, कृपाण एंड कड़ा। तो इस तरीके से खालसा पंथ की स्थापना हो गई। अब खालसा पंथ की स्थापना के बाद आनंदपुर का प्रथम युद्ध हम देख लेते हैं, जहां से मेन लड़ाई शुरू हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ था। हालांकि इससे पहले औरंगजेब के आदेश पर, जो औरंगजेब था उस समय मुगल शासक था, तो औरंगजेब के आदेश पर जो भीमचंद्र ने पहाड़ी राज्यों पर, औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया था। यानी भीमचंद्र ने
जो कलयपुर का शासक था। तो भीमचंद्र ने क्या किया, आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया, आनंदपुर पर। लेकिन इसमें भीमचंद्र की हार हुई और गुरु गोविंद सिंह जीत गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, सरहिंद के शासक, सरहिंद का जो सूबेदार था, सरहिंद का सूबेदार वजीर खां क्या करने आया, ये आया भीमचंद्र की सहायता करने के लिए, इसने अपनी सेना भेजी। सरहिंद के सूबेदार वजीर खां ने ये भीमचंद्र की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। तत्पश्चात आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का जो द्वितीय युद्ध था, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, इसकी बात की जाए तो ये 1704 में हुआ था, 1704 में। इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र कौन कौन थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, अब ये दोनों बंदी बना लिए गए। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह बंदी बना लिए गए, तथा गुरु गोविंद सिंह की मां, गुरु गोविंद सिंह की मां भी बंदी बना ली गई। लेकिन गुरु गोविंद सिंह क्या इससे भाग निकले, भाग निकलने में सफल हुए। ये तीनों को दिल्ली लेके आया गया, ये तीनों को दिल्ली लेकर आए गए। फिर ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बोला गया कि भाई इस्लाम आप कबूल कर लो, यानी इस्लाम कबूल करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रताड़ना की, यानी बहुत ज्यादा इनको मारा पीटा गया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, तब क्या किया, इन्हें दीवार पर चिनवा दिया गया, दीवार पर जिंदा ही इनको चिनवा दिया गया। अब ये देख करके जो गुरु गोविंद सिंह की मां थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध को दोबारा बता देते कि इसमें क्या हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों क्या हुए थे, दोनों को बंदी बना लिया गया था, तथा गुरु गोविंद सिंह की मां को भी बंदी बना लिया गया था। गुरु गोविंद सिंह इससे भाग निकले। अब जब ये तीनों को लेकर आया गया था, दिल्ली लेकर आया गया, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बोला गया कि आपको इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम ना कबूल करने पर इनको जिंदा दीवार में चिनवा दी गए। तो गुरु गोविंद सिंह की मां ये देखकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आनंदपुर का द्वितीय युद्ध भी समाप्त हुआ। फिर इसके बाद जो हुआ था वो हुआ था चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध ये हुआ था 1705 में। चकमौर के युद्ध में वो क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र भी मारे गए। जो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में खत्म हुए, और गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जो हुए चकमौर के युद्ध में खत्म हो गए। यानी जो अजीत सिंह और जुझारू सिंह थे वो चकमौर के युद्ध में खत्म हो गए। और फिर इसमें भी गुरु गोविंद सिंह क्या हुआ, भाग निकले, यानी गुरु गोविंद सिंह भाग निकलने में सफल हुए। तो चकमौर का द्वितीय युद्ध हो गया। अब इसके बाद खिदराना का युद्ध। इसके बाद खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध जो हुआ था 1705 में, यानी 1705 में खिदराना का युद्ध हुआ था। अब खिदराना का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, मुगल सेना और गुरु गोविंद सेना के बीच में हुआ था। और खिदराना के युद्ध को गुरु गोविंद सिंह जीत गए और मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था, आदि ग्रंथ जो था ये कई लुप्त हो गया था, यानी आदि ग्रंथ मिल नहीं रहा था। तो आदि ग्रंथ को पुनः संकलित किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, जिसके कारण आदि ग्रंथ को पुनः संकलित करने के कारण इसे आदि ग्रंथ को दसम पादम बादशाह भी कहा जाता है। तो इस तरीके से खिदराना के युद्ध में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह एंड मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। लेकिन इसी बीच जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ कहीं लुप्त हो गया। तो फिर आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया, यानी आदि ग्रंथ को पुनः बनाया किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ को बनाने के कारण आदि ग्रंथ को दसम पादम बादशाह भी कहा जाता है। अब क्या वो खिदराना के युद्ध के बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हो रहा था कि औरंगजेब के बाद मुगल शासक कौन बनेगा, तो उसमें गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। नहीं, औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध में गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। अब क्या हुआ था कि एक पठान था अजीम शान ने गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया। एक पठान असीम शान ने गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दी।
लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने भी असीम खान को मार दिया। अब जब गुरु गोविंद सिंह घायल हो गए तो गुरु गोविंद सिंह मरने से पहले उन्होंने दो बातें को क्लियर की। उन्होंने बोला कि अब से गुरु गद्दी समाप्त है, यानी गुरु गद्दी इसके बाद से दूसरा गुरु कोई नहीं बनेगा। और इसके अलावा बोला कि जो 5 लोग, यानी कहीं भी अगर 5 लोग जो गुरु को मानते हैं, गुरु की आस्था पर उनको विश्वास है, गुरु के अनुयायी है, तो वहां पर अगर वो 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो गुरु वहीं पे उपस्थित हो जाएंगे। यानी गुरु को उपस्थिति के लिए जरूरी था सिर्फ 5 लोगों का। इसके अलावा बोला था कि गुरु ग्रंथ यानी गुरु साहिब ही अगले गुरु की वाणी होगी, यानी जो गुरु की वाणी है वो गुरु साहिब ही है, गुरुमुखी है, गुरुमुखी को ही गुरु की वाणी कहा गया है। इसके अलावा बोला गया कि इसके बाद जो सिखों का राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा, बंदा बहादुर करेगा, और बंदा बहादुर को पंजाब भेजा गया ताकि वो अगला सिखों का राजनेता बन सके। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा हम एक बार रिपीट कर देते। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म की अगर बात की जाए तो पटना में हुआ था, 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया था और वहां पर इन्होंने अपनी गद्दी बनाई। इनकी 2 पत्नियां थी, जीतू और सुंदरी। इससे इन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसके अलावा सिरमौर के शासक कौन थे, मेहंदी प्रकाश। मेहंदी प्रकाश ने इन्हें सिरमौर बुलाया। जब इस सिरमौर गए तो इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा पसंद आए। जब पहाड़ी क्षेत्र इन्हें पसंद आया तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पहाड़ी नगर, इन्होंने यहाँ पे नगर की स्थापना की, पाउंटा ही बाद में हिमाचल प्रदेश कहलाता है, यहाँ हुआ। फिर पाउंटा में इन्होंने क्या किया, हजारों सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दिया। अब हजारों सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देने के बाद इन्होंने कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ लिखा, कहाँ, पाउंटा में। इसके अलावा विचित्र नाटक नामक इनकी एक आत्मकथा है और चंदी दीवार नामक इनकी एक अन्य पुस्तक भी है। फिर उसके बाद चूंकि इनका बढ़ता हुआ प्रभाव को देखकर इनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो जो श्रीनगर का शासक था फतेह शाह इनसे परेशान हुआ और इसने क्या किया, भगनी पर आक्रमण किया और भगनी पर आक्रमण करके गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध किया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ, आलिफ खान जो आलिफ खान ने क्या किया, पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया। यह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। आलिफ खान ने जब पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया तो जो कलहपुर के शासक थे भीमचंद्र ने गोविंद सिंह की मदद लेनी चाहिए और गोविंद सिंह की मदद किसने की, गोविंद सिंह ने कलहपुर के शासक की मदद की। तत्पश्चात नादौन का युद्ध हुआ और नादौन के युद्ध को किसने जीता, गुरु गोविंद सिंह ने जीता। अब इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें कुछ दुर्ग बनाने थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने दुर्ग बनाए। 4 दुर्ग बनाए थे, आनंदगढ़ हो गए, केसगढ़ हो गए, लौगढ़ हो गए, फतेहगढ़। ये 4 दुर्ग बनाने के बाद आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ। आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, एक्चुअली औरंगजेब के कहने पर, औरंगजेब ने आदेश दिया था तो भीमचंद्र ने किस पर, आनंदपुर पर आक्रमण कर दिए, लेकिन इसमें भीमचंद्र हार गया। जब भीमचंद्र हार गया तो उसकी मदद करने के लिए सरहिंद का सूबेदार था वजीर खान ने इसकी मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी। अब जब सरहिंद का जब सेना आई तो आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ और आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में गुरु गोविंद सिंह वहां से निकल पाने में सफल हुए और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, एक का नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों क्या हुए, बंदी बना लिए गए और गुरु गोविंद सिंह की मां भी बंदी बन गई। अब ये तीनों को लेकर आए गए कहाँ पे, दिल्ली में, और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे को बोला गया कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन इस्लाम ना कबूल करने के कारण इनको क्या हुआ, दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया और ये देखकर गुरु गोविंद सिंह की मां भी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद हुआ था चकमौर का युद्ध। चकमौर के युद्ध की अगर बात की जाए तो चकमौर का युद्ध 1705 में हुआ था और चकमौर के युद्ध में भी जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे वो भी मारे गए और गुरु गोविंद सिंह इससे भी भाग निकलने में सफल हुए। फिर इसके बाद हुआ खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध हुआ था 1705 में। अगर इसकी बात की जाए तो खिदराना के युद्ध में हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई और मुगल सेना वापस लौट गई। अब इस टाइम पे आदि ग्रंथ लुप्त हो गए, तो आदि ग्रंथ लुप्त होने के बाद उन्होंने इसका पुनः संकलन किया और इसलिए आदि ग्रंथ को 10म पादम बादशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गए, औरंगजेब के उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गए, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। अब जब गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया, उसके बाद क्या हुआ था, बहादुर शाह विजयी हो गए और बहादुर शाह मुगल शासक बन गए और गुरु गोविंद सिंह को कुछ उन्होंने अधिकार दे दिए, यानी उनको अपने साथ मिला दिया। लेकिन इसी बीच जो था एक पठान था जिसका नाम था असीम खान। असीम खान ने क्या कर लिया, असीम खान ने क्या किया,
गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने असीम खान को पराजित कर दिया। लेकिन गुरु जी अब घायल हो गए थे गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने मरने से पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 बातों को क्लियर किया कि अब से गुरु गद्दी समाप्त हो गई और गुरु को मानने वाले 5 लोग जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे गुरु उपस्थित हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि गुरुमुखी गुरु की वाणी है। इसके अलावा इन्होंने बंदा बहादुर को अपना राजनीतिक नेतृत्व दिया और उनको उत्तराधिकारी बनाया और पंजाब भेजा ताकि बंदा बहादुर जाके सिखों का नेतृत्व कर सके। तो इस प्रकार से हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में डिस्कस कर लिया। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमारी डिस्कशन हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।